पास आ गया है और सिलेबस भी पहाड़ जैसा लग रहा है। टेंशन मत लीजिए, आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी को आसान और इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका अगला एग्ज़ाम क्वेश्चन इसी लिस्ट में से आ जाए। लेट्स गो। यूनिट फर्स्ट में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें है पहला हमारा आ सकता है न्यूट्रिशन डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, बैलेंस डाइट, फंक्शन ऑफ फूड, फूड पिरामिड, फूड ग्रुप्स, रिकमेंडेड डाइटरी एलिमिनेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। कभी कभी इसमें जो हमारा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन कभी कभार पूछता है, ज़्यादातर इसमें न्यूट्रिएंट्स जिसका डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ये सब चीज़ें पूछ देती हैं। इसमें हमारा बैलेंस डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट इसमें डिफाइन न्यूट्रिशन, सेकेंड एक्सप्लेन बैलेंस डाइट, थर्ड फूड ग्रुप एंड देयर फंक्शन, RDI। ये पिछले साल भी कई बार, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है हमारे क्वेश्चंस। यूनिट सेकेंड, इसमें हमारा है पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, डाइटरी फाइबर्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसमें फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्वेश्चन रिपीटेड हैं। हम देखेंगे यूनिट 3। इसमें हमारा है इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बायोलॉजिकल वैल्यू जिसको हम लोग BV भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको हम लोग PEM भी बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा 2 टॉपिक आता है जो हर साल पूछता है, क्वार्सिकर एंड मरासमस। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछ देता है और फंक्शंस भी पूछ देता है, और किस वजह से एक क्वार्सिकर होता है किस वजह से मरासमस होता है, इसमें डिफरेंसेस पूछ सकता है, किस चीज़ की डिफिशियंसी से होता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रोटीन फंक्शंस, इसेंशियल एमिनो एसिड। पिछले साल एसेंशियल एमिनो एसिड पूछा था, इस बार हो सके तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स पूछ सकता है। और सेकेंड वन है क्वार्सिकर एंड मरासमस, इसमें डिफरेंसेस। यूनिट 4 क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, फंक्शंस ऑफ फैट्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल। इसमें सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। एंड सोर्सेज ऑफ फैट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसेंशियल फैटी एसिड, फंक्शन ऑफ फैट्स, सेचुरेटेड एंड वर्सेस अनसेचुरेटेड फैट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 5, इसमें हमारा है विटामिन A, D, E, K एंड विटामिन B कम्प्लेक्स, विटामिन C मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट नॉन, इसका मतलब इसमें जो विटामिन है उसके सोर्सेज, फंक्शंस, डिफिशियंसी, डिजीज़। इसका मतलब ये है कि जो हमारे विटामिन की कमी से कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है। इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है विटामिन A, D, C डिफिशियंसी, वाटर एंड फैट सॉल्युबल्स विटामिन, मतलब वाटर एंड फैट सॉल्युबल विटामिन में डिफरेंसेस लिखने को आ सकता है। यूनिट 6, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करें। मोस्ट नोन इसका होगा सोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिसऑर्डर। मतलब इसमें ये है कि हम लोग जो भी ये टॉपिक्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, इसका सोर्सेज, फंक्शन और इसकी कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैल्शियम फंक्शन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। यूनिट 7
वाटर बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें इम्पॉर्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फंक्शंस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। यूनिट 8 डाइट थेरेपी, जिसमें हम डाइट थेरेपी का डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डाइट थेरेपी। स्पेशल डाइट्स में क्लियर लिक्विड डाइट, फ्लूइड लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट, सॉफ्ट लिक्विड डाइट, बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई क्लोरीन डाइट, हाई लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट। ये सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कब हम लोग हाई प्रोटीन डाइट कैसे देंगे, क्लोरिक डाइट कब देंगे, लो सॉल्ट डाइट कैसे देंगे, लो फैट डाइट कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। यूनिट 9 डायबिटीज़ मेलाइटस से डाइटरी मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन, डेस्क डाइट एंड लो सॉल्ट डाइट, ओबिसिटी, वेट रिडक्शन डाइट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लो फैट डाइट, रीनल डिजीज, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, लीवर डिजीज, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसमें यह है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसको हम लोग कैसे क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, उसकी डाइट में क्या क्या, कितना मिनरल, कितना फैट, कितना हम लोग विटामिन को ऐड करेंगे, इसी मतलब इसमें डाइट को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट के लिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डाइट्स इन डायबिटीज़, डाइट इन हाइपरटेंशन, डाइट इन ओबिसिटी, डाइट इन रीनल डिजीज। यूनिट 10 इन्फेंट न्यूट्रिशन। इन्फेंट न्यूट्रिशन मतलब इसमें कुछ अलग, जैसे इन्फेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, एडोलसेंट हो गया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऐसे मतलब एज के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे न्यूट्रिशन एक पेशेंट को देंगे, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। जैसे हम लोग इन्फेंट न्यूट्रिशन, इन्फेंट को क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, कोलेस्ट्रॉम, वेनिंग। ऐसे ही चाइल्ड को हम लोग क्या क्या न्यूट्रिशन देंगे, एडोलसेंट को क्या क्या देंगे। जैसे हम लोग पहले चाइल्ड थे, फिर एडोलसेंट में आए, फिर अब हमारे मतलब किसी के अब आप लोगों की शादी हो जाएगी तो उसमें प्रेगनेंसी आएगा, तो प्रेगनेंसी में क्या क्या डाइट प्रोवाइड होगा, फिर उसके बाद लैक्टेशन आ सकता है, फिर जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन मतलब ओल्ड एज में एक पेशेंट को मतलब एक ओल्ड एज में कैसे कैसे डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, वेनिंग। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल पूछता है। अब हम लोग टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा बैलेंस डाइट आता है, फूड ग्रुप्स, RDA, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, क्वार्टिकल एंड मरासमस, एसेंशियल फैटी एसिड, विटामिन A deficiency, विटामिन D deficiency, आयरन deficiency, कैल्शियम फंक्शंस, वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, थेराप्यूटिक डाइट, डाइट इन डायबिटीज मेलाइटस, डाइट इन हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोलेस्ट्रॉल, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये सारे क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। ये अगर आप इसमें से 50% आपकी प्रिपरेशन न्यूट्रिशन की हो सकती है, आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। अब हम लास्ट 5 टॉपिक्स बिफोर एग्ज़ाम के पहले लास्ट 5 टॉपिक्स को कवर करिएगा आप लोग, जिसमें बैलेंस डाइट एंड RDA, क्वार्टिकल एंड मरासमस, विटामिन A D C B कॉम्प्लेक्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डाइट इन डायबिटीज मेलाइटस, डाइट इन हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोलेस्ट्रॉल, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो हम अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।